नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। दुनिया भर के हिंदुओं के चार पीठ के संस्थापक आदि शंकराचार्य का प्राकट्य उत्सव 29 अप्रैल को भव्य रूप से मनाने मठ मंदिर में धर्म प्रेमियों की आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक का शुभारंभ धर्म समाज सेवी श्री गोपाल शर्मा द्वारा आदि शंकराचार्य की पूजा आराधना कर की गई। इस अवसर पर सर्व हिंदू समाज अध्यक्ष दीपक लाखोटिया सहित बड़ी संख्या में उपस्थित श्री राम भक्तों द्वारा श्री हनुमान चालीसा पाठ और महाआरती कर सभी हिंदू धर्मावलंबियों से आदि शंकराचार्य का प्राकट्य उत्सव भव्यता के साथ मनाने की अपील की गई। आदि शंकराचार्य के प्राकट्य उत्सव को लेकर धर्म प्रेमी दिलीप राज सोनी और आनंद पवार ने कहा कि नई पीढ़ी को धर्म कार्यों से अधिकाधिक जुड़कर सनातन परंपरा का वैभव बढ़ाने आगे आना चाहिए।
पच्चीसवां प्राकट्य महामहोत्सव है। हमारे वैदिक सनातन परंपरा जो विलुप्त हो रही थी आदताइयों के द्वारा, राक्षसों के द्वारा, हमारी पूजा पद्धति, सनातनी पूजा पद्धति, यज्ञ, जाप, हवन अनुष्ठान सभी जब छीण भिन्न किए जा रहे थे, खंडित किए जा रहे थे, उस समय भगवान शंकर ने अपने अवतार के रूप में शिवावतार के बाद अनंत श्री आदि शंकराचार्य महाराज जी के रूप में इस धरती पे प्राकट्य हुआ आपका। और आपने ही पुनः आज हम जो भी पूजा पद्धति देखते हैं, सभी भगवान का यज्ञ अनुष्ठान देखते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ, हम जो भी आज कर रहे हैं पूजा पद्धति जो भी हमारी है, उनके ही द्वारा राजा सुधर्मा को आगे करके पुनर्स्थापित की गई। ऐसे पावन शुभ अवसर पर कहने के लिए बहुत है। और आज रामानंदाचार्य महाराज जी का भी प्राकट्य महामहोत्सव है। ऐसे शुभ अवसर पर सादर आमंत्रित करते हैं हमारे नगर के वरिष्ठ और समाज सेवी, धर्मनिष्ठ श्री गोपाल भाई शर्मा जी से निवेदन करना चाहेंगे, इस शुभ अवसर पर हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। श्री भगवान शंकराचार्य जी का दिवस पर हम सभी आए करते हैं और हनुमान जी की अपने हनुमान चालीसा पढ़ी और अब आपकी होगी। मैं आप सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर आने वाले समय में आप प्रगति दे, संपत्ति दे, समृद्धि दे और ईश्वर की कृपा आप हमारे वीर विकास परिषद धमकी जिले के नवनियुक्त अध्यक्ष आचार्य पंडित अशोक शास्त्री महाराज जी से निवेदन है कि आप भी शंकराचार्य जी प्राकट्य महामहोत्सव पर प्रकाश डालें। मठ मंदिर में उपस्थित धर्म पर आस्था रखने वाले समस्त हिंदू समाज, धर्म को जीवांत देने वाले आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज हुए। 2020वां प्राकट्य महोत्सव हम हिंदुओं का परम दायित्व बनता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण को भारतवर्ष में नहीं अपितु विश्व में स्थापित। ऐसे गुरु भगवत पाद के चरणों में मेरा कोटिशः प्रणाम है। विप्र विद्वत परिषद का अध्यक्ष पद सभी विप्रों ने मुझे प्रदान किया है, तो मैं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराण को इसी 2023 में धमतरी काशी विश्वनाथ से हमारे नगर में विप्र विद्वत परिषद भवन बना है, वहां पर भगवान का आगमन होगा और आप सबके सहयोग से होगा। ये भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पूरे कार्य में भी आप तन मन धन से सहयोग प्रदान करने की कृपा करेंगे। जगत गुरु जी हम हिंदुओं के लिए 2 चीज के लिए प्रेरणा दिए थे। हिंदुओं के मस्तक में तिलक होना चाहिए। हमारे मस्तक में तिलक नहीं है तो क्या होता है हमारे जीवन में? चित रूपनी महामाये दिव्य तेज समन्विते दिष्ट देवी शिखा मध्य तेजो विद्धि गुरु शुभे। अगर हम शिखा से रहित हैं, ज्योति से, तो हमारी जो विवेक है वो समाप्त हो जाएगा। चित रूपनी महामाये दिव्य तेज समन्विते दिष्ट देवी शिखा मध्य तेजो विद्धि गुरु शुभे। जो तेज को प्रदान करता है, वृद्धि को, विकास को, व्यापार को, तो ऐसे शिखा धारण के लिए मैं आज जयंती में सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सबके सिर में शिखा होनी चाहिए। और मस्तक में तिलक। तिलक अगर रहेगा
तो चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदा हरते नित्यम लक्ष्मी कृष्ण की सर्वदा। पूरा विश्व में लूले लगे अंधे बहरे भैरे जो भी प्राणी हो सबको धन चाहिए ही चाहिए, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, मेहनत परिश्रम आदि के माध्यम से हो, तो इसके लिए तिलक का होना जरूरी है। भी हिंदू तो पहले हिंदुत्व है, हम हिंदू बने पहले, उसके बाद वेद है, पुराण है, उपनिषद है, देवी है, देवता है। तो हिंदू बनने के लिए दो चीज के लिए मैंने आह्वान किए, तिलक और सीखा। हर मोहल्ला हर मार्ग में हूँ और भगवान हनुमान जी की कृपा से 2023 में धमतरी नगर में आदि गुरु द्वारा 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद एवं 18 पुराण 6 शास्त्र का पदार्पण होगा और आप सब लोगों को दर्शन लाभ मिलेगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा भगवान की कृपा से। बस यही संदेश देकर के नगर वासियों के लिए आदि गुरु के चरणों में मैं कोटि सा प्रणाम करता हूँ और आप सब लोगों के लिए मंगल कामना करता हूँ। बोलिए बजरंगबली की जय। जाति बहनों से निवेदन है, शुभकामनाएं प्रेषित करें सबको। श्री आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज और एवं श्री जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य महाराज जी के प्राकट्य महोत्सव में आप सभी को कोटि कोटि हार्दिक शुभकामनाएं तथा मैं आप महाराज जी जितने भी आपको प्रेरणा दिए हैं, मैं आप चाहूंगा कि आप उसे ग्रहण कीजिए और अपने इष्टों को, मित्रों को यह ज्ञान और धर्म की जो विचार हैं वो उसे आप भी प्रचार करिए। जय। राम पंचायत देव भगवान की जय, मांगे भैया की जय, पंचायत देव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता गुरु भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म का प्राणियों ने ओ माता की जय, ओम सत्य शंकराचार्य महाराज की, पूज्यपाद रामानंदाचार्य महाराज की। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हर हिंदू सेवा हो, हर हिंदू सनातनी हो, विश्व का दिलीप भैया, आज का जो ये कार्यक्रम है इसका विवरण हमारे दर्शकों को बताइए ताकि ज़्यादा संख्या में वो यहाँ शिरकत कर सके।
आज सनातनी परंपरा के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये कि आज से 2530 वर्ष पूर्व भगवान शंकर का एक अवतार हुआ, जिसे हम रुद्रावतार कह सकते हैं, शिवावतार कह सकते हैं। आदि शंकराचार्य जी महाराज का प्राकट्य महामहोत्सव आज हुआ। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी आज के दिन में प्राकट्य हुआ और पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज की मात्र 32 वर्ष की आयु में उन्होंने पूरे विश्व में सनातनी परंपरा को पुनर्जीवित किया। हमारी सनातनी परंपरा राक्षसों के द्वारा, धर्म विरोधी प्राणियों के द्वारा, व्यक्तियों के द्वारा, राजाओं के द्वारा हमारी सनातनी परंपरा को छिन्न भिन्न किया जा रहा था। पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज जी ने पूरी पुनः पूजा पद्धति को, हवन पद्धति को, हम जो कर्म कांड करते हैं वो पूरा पुनः स्थापित किया, राजा सुधन्वद को आगे करके। यह हम सब के लिए सनातनी परंपरा के जो मानने वाले हैं, हम भारतवर्ष में जितने भी धर्म मानते हैं उसका मूल तो सनातन धर्म ही है, क्योंकि सनातन धर्म पृथ्वी के साथ ही, ब्रह्मांड के साथ ही उत्पत्ति हुई इसकी। 1,97,47,29,000 और कुछ वर्ष पुराना हमारा ये सनातनी परंपरा का धर्म है। 1,97,करोड़ वर्ष पुराना जो पृथ्वी की आयु है, ब्रह्मांड की आयु है, उतना पुराना ही हमारी सनातनी परंपरा का धर्म है ये। उसको पुनर्जीवित करना, और आज हम जो भी हम कर्म कांड कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, पूजा पद्धति कर रहे हैं, ये पूज्यपाद शंकराचार्य जी के कारण ही हम कर पा रहे हैं, नहीं तो हमारा देश कहाँ जाता मालूम नहीं है। किस तारीख को किस तरह का आयोजन है और किस तरह की सनातन धर्मावलंबियों से आप अपील करना चाहेंगे? सनातनी परंपरा का जो भी मानने वाले धर्मावलंबी हैं उनसे तो हम एक ही अनुरोध करना चाहेंगे, आप चाहे किस भी जाति पंथ को मानते हो, सनातनी परंपरा के जाति पंथ को मानते हो, उनसे निवेदन है वे अवश्य एक बार पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज की जीवनी का पठन करें, क्योंकि उन्होंने मात्र 32 वर्ष इस ई लीला में, 32 वर्ष के पश्चात वे ई लीला में प्रवेश कर गए। लेकिन जो 32 वर्ष की आयु जो थी, 32 वर्ष में इन्होंने कितने पुराण, महापुराण लिखे और पूरी पूजा पद्धति हम सबको प्रदान की। यह तो अमोघ चीज़ है ये, इसके कारण ही हमारा उत्थान संभव हुआ है। कनकधारा स्तोत्र, शिव पंचाक्षरी स्तोत्र और अन्यान्य भगवान के द्वारा रचित हैं करना। ये 29 तारीख के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताइए। आज पंचमी, वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का 2530वां प्राकट्य महामहोत्सव है। और एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं मैं। आज से 2530 वर्ष पूर्व केरल के, वर्तमान केरल में कालड़ी ग्राम में पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज का आविर्भाव हुआ था और उन्होंने ही भारतवर्ष को, अखंड भारत, उस समय ईरान, इराक, बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, हम सब पूरा भारत में ही समाहित था। अखंड भारत को इन्होंने 4 भागों, धार्मिक क्षेत्र की इन्होंने सीमा रेखा तय की। उत्तर में बद्रीनाथ जी, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी गोवर्धन मठ और पश्चिम में श्री द्वारकापुरी मठ, शारदा मठ जिसको हम कहते हैं। इन्होंने 4 भाग में इसको विभाजित किया। धर्म क्षेत्र में देश का बंटवारा नहीं किया उन्होंने, धार्मिक सीमा रेखा तय की और 4 पीठ में 4 शंकराचार्य जी महाराज की स्थापना की इन्होंने। स्थापना का मूल हेतु यही था कि 4 भाग में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में 4 पीठ के शंकराचार्य जो पूज्यपाद के द्वारा अभिषिक्त किए गए थे, वे परंपरा के आज शंकराचार्य उनके विराजमान हो रहे हैं। और हम सबका ये पावन कर्तव्य हो जाता है। हमारा जो क्षेत्र आता है, पूरी गोवर्धन मठ, पूरी अंतर्गत क्षेत्र आता है, जिसके वर्तमान 145 शंकराचार्य अनंत श्री विभूत स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं। वे हम सबके कल्याण के लिए बारंबार धमत्री भी पदार्पण करते हैं और छत्तीसगढ़ भी उनका आगमन होता है। ऐसे पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज, जिनकी जीवनी का हम जितना भी पठन करें, गायन करें, वर्णन करें, कम ही है। शिवावतार आदि शंकराचार्य जी के प्रकटोत्सव पर बहुत सारे विविध कार्यक्रम होने हैं और सनातन धर्म के वो उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। क्या लगता है इन आज़ादी के 75 वर्षों में सनातन धर्म को किसी न किसी माध्यम से चोट पहुंचाने या पाश्चात्य संस्कृति की घुसपैठ के कारण कुछ क्षति हुई है, कुछ नुकसान हुआ है? लोगों को लौटना चाहिए। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदि शंकराचार्य जी जो प्रकट हुआ था, उस समय न कोई आत्ताई था न कोई आतंकी था। उस समय अपने ही धर्म से लोग विमुख हो रहे थे किसी कारणवश। उस कारण को आज यहाँ पे उद्धृत करना या प्रसंग मनाना आज के समय में गलत होगा, क्योंकि उस समय लोग जिन भी धर्मों में जा रहे थे,
वो उस कारण से भगवान शंकर जी ने स्वयं साक्षात शंकराचार्य जी के रूप में यहाँ पे अवतरण दिया, प्रकट हुए और हम सब को जो हमारी धर्म की, सनातन धर्म की विकृति हो रही थी या जो विशुद्धि आ गई थी उसमें, उसको शुद्ध करते हुए और उसको सुधार करते हुए सभी को फिर से प्रेरित किया और हमारे धर्म को पुनः प्रतिष्ठापित किया। और रही बात आज़ादी के 75 वर्षों की है, तो ये सनातन धर्म है, इसका नाम ही सनातन है, जिसका नाम आदि है अंत है। और 75 वर्षों में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शंकराचार्यों ने ही हमारी सरकार को समय समय पे मार्गदर्शन दिया है और पिछली सरकारों ने उसका अक्षरशः पालन किया है और आज भी सरकार को उसका पालन करते हुए उनके सुझाव के अनुसार ही चलना चाहिए। जब तक धर्म सत्ता को हम लोग अपनाएंगे नहीं, तब तक हमारी जो राज्य सत्ता है वो अहंकारी हो जाती है और राज्य सत्ता को अगर अहंकार दूर करना है तो धर्म सत्ता को उसका पालन करना चाहिए। और धर्म सत्ता के सबसे बड़े ध्वजवाहक हमारे सनातन धर्म में चारों मठ के शंकराचार्य जी लोग हैं और आज शंकराचार्य जी हमारे सत्ता में अगर नहीं दिखाई देते तो हम सबका दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। क्या लगता है नई पीढ़ी को ऐसे कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से आना चाहिए और स्थायी रूप से प्रेरणा लेनी चाहिए? नई पीढ़ी को धर्म आचरण के लिए प्रेरित करने के लिए खुद को आचरण में धर्म का उतारना जरूरी है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हैं कि यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत् देवी जनाधिपः स यत् प्रामाणे कुरुते लोकस्तज अनुवर्तते। मतलब श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही उसके आचरण करते हैं। इसलिए अपने जो चीज़ हमको कर्म करना है या कर्म बताना है या समझाना है, उसको अपने आचरण में उतारना जरूरी है। आजकल लोग भले ही आप प्रवचन नहीं देंगे, भाषण नहीं देंगे, लेकिन अपने आप के आचरण में अगर धर्म को नहीं उतारते तो उससे आने वाली पीढ़ी कितना भी आप नारे लगवा लो, कितना भी आप उनसे जय जयकार बुलवा लो, लेकिन आचरण में अगर उनका नहीं आएगा तो वो फिर गलत दिशा में भटक सकते हैं। तो क्या लगता है कहीं न कहीं इसमें बड़ों की भी कुछ गलती है कि बच्चों को सही मार्ग में लाने जो प्रयास, गंभीर प्रयास, सक्रिय प्रयास होने चाहिए थे, उसमें कुछ कमी हुई है, कुछ गलती हुई है? देखिए, आप धर्म में अगर राजनीति ले जाओगे तो ऐसा ही होगा, राजनीति में आप धर्म का आचरण करोगे तो कभी कुछ गलत नहीं होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।